खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं पंचकोट से। जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में डिप्टी कमिश्नर पंचकोट जाहिद अहमद लांगो की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑल पार्टीज के नुमाइंदों, सियासी समाजी रहनुमाओं समेत पुलिस, लिविस, हेल्थ, एजुकेशन, ज़राअत, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, B&R, लाइव स्टॉक और दीगर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के सरबराहों और नुमाइंदों ने शिरकत की। खुली कचहरी में पंचकोट के जुमला मसाइल हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, मंशियात, बाजार, बॉर्डर के उमूर ज़र बहस आए। शहरियों ने खुलकर मसाइल पर गुफ्तगू की और शहर में मंशियात फरोशी के बढ़ते हुए रुझान, बिजली के खुद साख्ता बहरान, बॉर्डर पर मुसाफिरों के साथ सलूक और टीचिंग हॉस्पिटल में सहूलतों के फकदान पर खड़ी नुक्ताचीनी की गई। ऑल पार्टीज शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन अलाउद्दीन, एडवोकेट मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर अशरफ सागर, बॉर्डर बचाओ तहरीक के रहनुमा नजीब सलीम, हक दो तहरीक के ऑर्गेनाइजर मुल्ला फरहाद, ताजरान कमेटी पंचकोट के नायब सदर लाल दोस्त शुएब, समाजी कारकुन आदिल अरबाब, सलाहुद्दीन बलोच, डॉक्टर मोहम्मद अनवर बलोच और दीगर ने शहर के मसाइल पर गुफ्तगू की और कहा कि खुली कचहरी में जिन मसाइल की निशानदही की गई है, इन पर अमल दरामद भी होना चाहिए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जाहिद अहमद लांगो ने खिताब करते हुए तमाम कंसर्न्ड मातहत इदारों को अवामी मसाइल के हल में मुतहर्रिक रहने की हिदायत जारी की और कहा कि जो मसाइल जिस महकमे से मुंसलिक हैं, इसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाकर अवाम को रिलीफ पहुँचाए। डिप्टी कमिश्नर पंचकोट जाहिद अहमद लांगो ने कहा कि मेरा दफ्तर सबके लिए खुला है, कोई ये ना समझे कि मैं किसी एक से रुग़बत और किसी दूसरे से मुखासमत रखता हूँ, बल्कि पंचकोट का हर फर्द मेरे लिए काबिल एहतराम और इसके जायज़ मसाइल हल करना मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी मुनक़्क़द करने का मकसद भी यही है कि हर कोई आकर अपना मसला बयान करे ताकि ज़िले इंतज़ामिया हुकूमती वसाइल से अवाम को रिलीफ पहुँचा सके और जिन लोगों को पुलिस, लिविस, हेल्थ, एजुकेशन या दूसरे महकमों से कोई शिकायत और मसला है, इसकी भरपाई किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन मसाइल की निशानदही किया गया है, इस हवाले से जब अगला खुली कचहरी लगाई जाएगी तो इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों पर भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसमें फ़कत मेरिट को तरजीह दी गई है। जो उम्मीदवार समझता है कि इसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है तो वो कमेटी में आकर अपनी दरख्वास्तें जमा करा दें। उन्होंने सरकारी महकमों को हिदायत की है कि वो आवाम के रोज़मर्रा कामों को बाकायदगी के साथ हल करें। सरकारी इदारे ही आवाम को रिलीफ देने के पाबंद हैं। उन्होंने खुली कचहरी के शुरका पर भी जोर दिया कि वो बेहतरी के कामों में ज़िला इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जब हम सब मिलकर शहर की बेहतरी का सोचेंगे तो आवाम के मसाइल हल करने में आसानी होगी। लोग तो यहाँ बैठ भी नहीं सकते, सबकी नुमाइंदगी की और उनके मसाइल को हमारे सामने पेश किया। हमारे तमाम अफसरान बैठे हुए हैं, जिससे भी आपने बात करनी है वो आपसे बात करेंगे, खुसूसन हेल्थ और एजुकेशन के जो मसाइल आपने बात किए। एमएस साहब साथ जाएँ, बैठे, बिल्कुल जब आपका दिल करे मेरे पास आ जाए, मैं आपके साथ जाऊँगा अस्पताल का जो आपने अभी मसाइल जो भी बताएंगे मैं आपको साथ लेके जाऊँगा, मसले देख लेंगे। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ हैं, काम करते रहेंगे। एक एक दफ्तर के साथ आप अपना काम रखें जारी, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अगर कोई नहीं करता है वो फिर हमें बताएं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारे मसाइल करेंगे। उस दिन ये अस्पताल में खुद भी गया था, 2 दिन डॉक्टर साहब ने सफाई की मुहिम भी चलाई वहाँ पे। अभी कल तो छुट्टी है, मंडे के रोज अशरफ भाई अगर आप टाइम दे सकते हैं इधर साहब को, एमएस साहब को मंडे के दिन सफाई की मुहिम होगी, आप इसके साथ हो जाए इंशाल्लाह। ये पूरी जो है ना पूरी की पूरी बिल्डिंग साफ कर देंगे, वो इमरजेंसी वाली और जो पीछे जो बाकी बिल्डिंग है ना, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बस आप लोगों से भी कुछ गुजारिश